Morning students, I'm Asha Gautam, your English teacher. Today we are going to start new chapter of our syllabus, that is an Earth Day Carol. एक Earth Day Carol. Carol means a peaceful song. एक Earth Day का peaceful song. Before we get to the chapter, here is an activity in which, as you can see, are 4 environmentalists, and in the blue box 4 works are written which are done by these 4 people. Okay, so first is Rajendra Singh took an initiative. B, conservation of groundwater. जो राजेंद्र सिंह है इनका बी है आंसर, कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसको प्रोटेक्शन करने में इन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत अपना सपोर्ट दिया है. क्लियर. सेकंड इज जादव पेंग टुक एन इनिशिएटिव कंजर्वेशन एंड क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट का है इन्होंने कंजर्वेशन, उसको प्रोटेक्शन करने में और उसको रिबिल्ड करने में फॉरेस्ट को उन्होंने बहुत अपना प्रोटेक्शन दिया है. थर्ड इज ट्वांग नॉरफेल टुक एन इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन एंड क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स. जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हैं उनको सपोर्ट करने में उन्होंने, उसका कंस्ट्रक्शन करने में, रिबिल्ड करने में उनको बहुत हेल्प किया है. Fourth is Romulus Whittaker took an initiative for conservation of reptiles and amphibians. जो उन्होंने कंजर्वेशन दिया है, सपोर्ट दिया है, प्रोटेक्शन दिया है कि इनको रेप्टाइल्स को, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं जो भूमि पे रहते हैं, जो जीव भूमि पे चलते हैं, लाइक क्रोकोडाइल एंड स्नेक एंड एक्सेट्रा, एंड एम्फीबियंस जो वाटर बॉडी होती है उनको उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है. अब यहाँ पे आप देखिए नीचे यहाँ पे कुछ यहाँ पे आईडी दी हुई है. अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप इनके बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन गेट कर पाएंगे. क्लियर. नाउ कमिंग टू द चैप्टर, दिस इज अ ड्रामा बेस्ड ऑन थीम ऑफ एनवायरनमेंट. इन दिस चैप्टर अ यंग बॉय एवेंजर is taught how important it is to clean the environment by some children and 3 ghosts. Now let's read. This play is inspired by Charles Dickens' famous book A Christmas Carol. ये जो ड्रामा है, जो ड्रामा लिया है, ये फेमस बुक से लिया गया है. किनकी? चार्ल्स डिकेंस की फेमस बुक है अ क्रिसमस कैरल से ये प्ले लिया हुआ है. It reminds us that we are responsible for the damage we are causing to the environment. ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि जो हम डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, हमारे कारणों से, किसके कारणों से जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज हो सकता है. Hence it is our duty to clean up the mess. इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि जो एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है इसको हम साफ करें. क्लियर. एक्ट 1 नरेटर. इट वॉज द डे बिफोर अर्थ डे and although the town no later was anywhere, not uptown or down. नरेटर कौन होते हैं? जो कहानी सुना रहा, कथाकार, उसको नरेटर बोलते हैं. और वो बता रहा है कि ये दिन जो है अर्थ डे से एक दिन पहले का दिन था. अब सारे तरफ देख रहे थे. एंड ऑल दो द टाउन, सब टाउन में सब जगह था. क्या था? नो लीटर वॉज एनीवेयर. लीटर मीन्स रबिश, कोई भी कूड़ा करकट कहीं भी नहीं था. नॉट अप टाउन. अप टाउन मीन्स part of a town or city where people live, mostly located away from the center of the city. जो अपटाउन होता है जहाँ पे लोग रहते हैं मोस्टली, और जो वहाँ पे जो सेंटर है वहाँ से थोड़ा दूर होता है और वहाँ पे सारे पीपल रहते हैं, वहाँ पे उसको हम अपटाउन कहते हैं. और डाउन, डाउन मीन्स डाउन टाउन, मीनिंग टूवर्ड्स और एट द सेंटर ऑफ सिटीज बिजनेस एरिया. डाउन का मतलब होता है जहाँ पे हम व्यवसाय करते हैं, जो हमारा बिजनेस एरिया होता है उसके आसपास रहना. क्लियर. तो जहाँ बता रहे हैं कि ये जो दिन था अर्थ डे से पहले का दिन है. सारे तरफ सफाई थी, कहीं कुछ भी गंदगी नहीं थी, ना तो अप डाउन में गंदगी थी ना डाउन में, सब जगह सफाई थी. क्लियर. एबेंजर लिटलबर्ग वॉकिंग अलोन किकिंग अ कैन, गार्बेज इज हैंगिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट बाय अर्थ डे. एक बच्चा है, इसका नाम है एबेंजर लिटलबर्ग. वो वॉक कर रहा है अलोंग, अलग अपने आप अलग जा रहा है वॉक करता हुआ, और आगे उसकी कोई कैन पड़ी है तो उसको किक करता हुआ, मारता हुआ, उसको लात मारता हुआ आगे बढ़ रहा है. गार्बेज जो है उसकी पॉकेट से कुछ बाहर से निकल भी रहा है, कुछ गिरता हुआ चल रहा है, वो गिरता हुआ अपनी पॉकेट से गार्बेज को. वाह अर्थ डे. वो कहता है क्या? वाह अर्थ डे. चिल्ड्रन वर, हे एबेंजर लिटलबर्ग, टुमारो इज अर्थ डे. द होल टाउन हैज बीन क्लीनिंग फॉर वीक्स. पिक अप योर गार्बेज.
एक चिल्ड्रन वन है, एक बच्चा होता है। पहला बच्चा बोलता है हे एबेंजर लिटिल बग, जो कल कल अर्थ डे है और हम पूरा यहाँ पे शहर को पूरा क्लीन करने में लगे हुए हैं, और जो तुमने यहाँ पे गंदगी गिरी, तुम्हारे पॉकेट से गिरी है, तुम यहाँ पे गंदगी कर रहे हो, इसको साफ करो, इस गार्बेज को। एबेंजर माइंड योर ओन बेस्ट वर्क्स, माइंड योर ओन बेस्ट वर्क्स मीन्स माइंड योर ओन बिजनेस। व्हाट डू वी पे स्ट्रीट क्लीनर्स फॉर? एबेंजर कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। हम जो अगर मैं सफाई करूंगा तो जो हम वर्कर को देते हैं, जो स्ट्रीट क्लीनर होते हैं, फिर वो क्या करेंगे और फिर हम उनको क्यों पे करेंगे? चिल्ड्रन टू, लुकिंग आफ्टर द एनवायरमेंट इज एवरीबडीज बिजनेस। एबेंजर, जो दूसरा बच्चा है वो एबेंजर से कहता है कि हमारे एनवायरमेंट की देखभाल करना हम सबका ही बिजनेस होता है, हम सबका ही काम होता है। एबेंजर, दैट इज़ वॉट अर डे इज़ ऑल अबाउट। इसलिए ये सारे जो अर डे इसके ऊपर ही है कि हम सबको ही हमें अर डे की वो ख्याल रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए अर डे को। एबेंजर, अर्थ डे, वाह अर्थ डे। बोथ चिल्ड्रन थ्रो देयर हैंड्स अप इन फ्रस्ट्रेशन एंड वॉक अप इन अपोजिट डायरेक्शन। एबेंजर उसकी बात नहीं मानता हो, इस तरह से करते हुए अर्थ डे को बोलते हो चले जाता है। तो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे गुस्से में अपने हाथ को ऊपर झटकते हुए वॉक करते हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक्ट 2, एबेंजर बेडरूम। एक्ट 2 एबेंजर के बेडरूम से स्टार्ट होता है। नरेटर, एबेंजर लिटिल बग ले अस्लीप इन हिज बेड, सॉरी फेलो देयर वाज मच टू ड्रेड। जो एबेंजर लिटिल बग है वो अब सोने की तैयारी कर रहा है बेड पे। तो नरेटर बोलता है कि माफ़ करना, अभी आगे बहुत कुछ है डरने के लिए। घोस्ट ऑफ अ डे पास्ट, जो घोस्ट है अ डे पास्ट का वो आता है। कैरीज अ लीफ ट्री ब्रांच टू एबेंजर बेड, लीन्स ओवर द टैप्स हिज शोल्डर। जो घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट है वो आता है, उसके पास एबेंजर के बेड पे जाता है और उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी होती है और जाके उसके शोल्डर पे टैप करता है, ठप ठप करता है उससे टहनी से। राइज एंड शाइन एबेंजर बेबी, उठो एबेंजर बेबी। एबेंजर सिटिंग अप विद द स्टार्ट रबिंग हिज आईज, हु आर यू। जो एबेंजर है वो एकदम उठ के अचानक से बैठ जाता है और अपनी आंखों को मलता है और बोलता है तुम कौन हो? Ghost of a day past, I am the ghost of a day past. You are making a mess of the earth. You need a lesson. Come, मैं घोस्ट हूँ, भूत हूँ अ डे पास्ट का। तुमने जो गंदगी की है अ डे में, अब तुम्हें एक लेसन सीखने की जरूरत है, आओ कम। एबेंजर गेट्स आउट ऑफ बेड एंड फॉलो द घोस्ट टू अ वुडलैंड एरिया। एबेंजर अपने बेड से उठता है और घोस्ट को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और वो वहाँ से वुडलैंड एरिया में, जो घोस्ट है उसको एक वुडलैंड एरिया में, जंगलों की तरफ से एरिया में उसको ले जाता है। एबेंजर, वेयर आर वी? दिस इज ऑसम, क्लीन एंड ग्रीन। हम कहाँ हैं? ये तो बहुत ऑसम है, क्लीन है, ग्रीन है। घोस्ट ऑफ अ डे पास, वी आर इन अमेरिका इन 1492। हम अमेरिका में 1492 में। दिस इज हाउ अवर कंट्री लुक्ड बिफोर। ये हमारी कंट्री है कि पहले कैसे लगती थी। बिफोर, पहले। वेस्टिंग एंड पॉल्यूटिंग बिकेम द वेज ऑफ द लैंड। द वेज ऑफ द लैंड मीन्स द वे द पीपल ऑफ अ प्लेस लीव। ये हमारी जो कंट्री कैसे लगती थी, पहले इतनी अच्छी लगती थी, लेकिन अब जब लोग यहाँ रहने लगे हैं, यहाँ पे गंदगी करने लगे हैं और पॉल्यूशन करने लगे हैं यहाँ पर, लेकिन इससे पहले हमारी जो कंट्री थी इतनी अच्छी लगती थी और सब क्लीन एंड ग्रीन लगती थी, लेकिन अब जब पीपल रहने लगे तो यहाँ पे कितनी गंदगी हो गई है। नेटिव अमेरिकन बॉय एंड गर्ल वॉक पास्ट एंड स्टॉप। एक नेटिव अमेरिकन बॉय और गर्ल होते हैं, वो वहाँ से गुजर रहते हैं और वहाँ जाके रुकते हैं एक जगह पे जाके। नेटिव अमेरिकन बॉय, फादर सेज ही वी मस्ट रिस्पेक्ट द अर्थ। वो अमेरिकन बॉय बोलता है कि जो हमारे फादर हैं बोलते हैं कि हमें जो अर्थ की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। नेटिव अमेरिकन गर्ल, इफ़ वी ट्रीट हर वेल शी विल रिवॉर्ड अस विद फूड एंड ऑल दैट इज़ गुड। अगर हम अपने अर्थ को रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें उससे बहुत अच्छा फूड मिलेगा और ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छा है। बॉय एंड गर्ल एग्जिट। उसके बाद बॉय एंड गर्ल वहाँ से चले जाते हैं। घोस्ट ऑफ अ डे पास, ऑल थिंग्स हियर वर प्योर एंड क्लीन बिकॉज द पीपल टुक केयर ऑफ द अर्थ। यहाँ सभी चीज़ें बहुत प्योर थी, साफ थी, क्योंकि जहाँ पे जो लोग थे यहाँ पे अर्थ को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और देखभाल करते थे अर्थ की। वी मस्ट लीव नाउ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। घोस्ट लीड्स एबेंजर बैक टू हिज बेडरूम। जो घोस्ट है एबेंजर को वापस उसके बेडरूम में ले आता है। घोस्ट ऑफ अ डे पास, वेट फॉर द नेक्स्ट घोस्ट। अब तुम नेक्स्ट घोस्ट के आने की वेट करो।
सी यू अराउंड एबेंजर बडी। अब जो एबेंजर है वो घोस्ट है, एबेंजर को बाय बोलता है और कहता है ठीक है बाद में मिलेंगे। एबेंजर वेविंग बाय, एबेंजर भी उसको बाय बोलता है। एबेंजर लेज डाउन एंड द घोस्ट एग्जिट, एबेंजर लेट जाता है बेड पे और जो घोस्ट है वहां से चला जाता है। क्लियर? एबेंजर बेडरूम, नैरेटर। एबेंजर वॉज टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड वंडरिंग। एबेंजर अपने बेड पे करवट ले रहा होता है और सोच रहा होता है, वेयर इज द नेक्स्ट घोस्ट, दूसरा घोस्ट कहाँ है? व्हाट लाइज अहेड, आगे क्या होगा? घोस्ट ऑफ अर डे प्रेजेंट walks to Ebenezer's bed, leans over and takes the cover off. Wake up, sleepyhead. Sleepyhead means a sleepy or an inactive person. जो अब घोस्ट है अर डे प्रेजेंट का, वो आता है एबेंजर के बेड के पास जाता है और उसकी जो बेडशीट है उसको हटाता है और बोलता है कि एबेंजर उठो। स्लीपी हेड मतलब होता है जो इनएक्टिव पर्सन होता है, या तो नींद में हो या एक्टिव ना हो। क्लियर? वी हैव गॉट टू मेक ट्रैक्स आउट ऑफ एयर, हमें यहाँ से आगे चलना होगा। He beckons with his finger to follow quickly to a recycling center. Recycling center means a place where you treat waste objects such as paper and plastic so that they can be used again. Recycling center वो होता है जहाँ पे जो बेकार चीज़ें वहाँ पे इलाज होता है उनका कि हम दोबारा उनको रीयूज़ कर सके। क्लियर? वो उस जो घोस्ट होता है डे प्रेजेंट का, वो अपने फिंगर के इशारे से बोलता है चलो हमें यहाँ से चलना है और रिसाइकलिंग सेंटर के पास जाना है। Ebenezer, who are you? तुम कौन हो? Ghost of Earthly Present. I am the ghost of Earthly Present. Follow me. The two walks together to a recycling center. दोनों एक साथ चलते हैं और रिसाइकलिंग सेंटर पे जाते हैं। Ebenezer, why are we here? हम यहाँ पे क्यों हैं? Ghost of Earth Day Present. Look, listen and learn. देखो, सुनो और समझो। Are standing as a speaker is talking. एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन का होता है, वहाँ पे चिल्ड्रन का ग्रुप होता है और वहाँ पे जो स्पीकर होता है वो बोल रहा होता है। स्पीकर, द फर्स्ट अर्थ डे वॉज ऑन अप्रैल 22, 1970। फर्स्ट जो अर्थ डे बनाया गया था वो अप्रैल 22 को बनाया गया था 1970 में। अर्थ डे इज अ डे टू एंजॉय अवर प्लानेट, लर्न अबाउट अवर प्लानेट एंड हेल्प अवर प्लानेट। जो अर्थ डे होता है उस दिन हमें अपने प्लानेट को बहुत इंजॉय करते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं कि उसको किस तरह हेल्प कर सकते हैं अपने प्लानेट को। वॉट कैन यू डू टू हेल्प द अर्थ, हम अपने प्लानेट की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं उस दिन हम उसको जानते हैं इस बारे में। चाइल्ड 3, डोंट थ्रो आउट योर कैंस, ग्लास, प्लास्टिक्स और पेपर्स, रिसाइकिल। चाइल्ड 3 बोलता है हम क्या कर सकते हैं अर्थ डे पे कि हम जो होते हैं हमें फेंकना नहीं चाहिए, कैंस को, ग्लास को, प्लास्टिक्स को, इनको पेपर्स को फेंकना नहीं चाहिए, इनको हमको रिसाइकलिंग करना चाहिए कि दोबारा यूज़ कर सके इनका। चाइल्ड 4 कहते हैं थ्रो योर गार्बेज इन अ ट्रैश बिन, डोंट लिटर। हमें अपने जो गार्बेज है उसको कूड़े के डब्बे में डालना चाहिए, इधर उधर उसको नहीं फेंकना चाहिए। चाइल्ड 5, डोंट वेस्ट वाटर, फिश लीकी फॉस्टर्स, टर्न द वाटर ऑफ व्हाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ। चाइल्ड 5 कहते हैं कि जो वाटर है हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर फॉस्टर्स मीन्स नल, टैप में टैप होता है उसको फिक्स रखना चाहिए कि उसमें से वाटर लीक ना कर रहा हो। और जब हम अपने वॉश करते हैं, अपने ब्रशिंग करते हैं टीथ को, तो उस टाइम भी हमें टैप जो है रनिंग वाटर में नहीं रखना चाहिए, उसको बंद करके रखना चाहिए। क्लियर? चाइल्ड 6, वॉक, यूज द बस और कारपूल। हमें वॉक करना चाहिए, बस का यूज़ करना चाहिए या कारपूल का, शेयरिंग कार का यूज़ करना चाहिए। एनर्जी इज प्रीशियस, जो फ्यूल है हमारा वो प्रीशियस है। टर्न ऑफ लाइट्स एंड टर्न द हीट डाउन, हमें लाइट को ज़्यादातर अगर ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तो हमको ऑफ करके रखना चाहिए लाइट को। यूज़ इट एंड वी विल ऑल लूज इट, हम अगर इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे केयरफुली उनका तो हम इन सबको खो देंगे। चाइल्ड 7, री यूज़ योर शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक्स एंड एल्यूमिनियम फॉइल, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ थिंग्स मोर देन वंस। जो हमारे शॉपिंग बैग्स हैं, प्लास्टिक एल्यूमिनियम फॉइल हैं, इनको हमें रीयूज़ करना चाहिए, दोबारा यूज़ करना नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार यूज़ करके हमको इनको फेंकना नहीं चाहिए। चाइल्ड 8, रिसाइकिल योर टॉयज़, बुक्स एंड क्लोथ्स। जो हमारे टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, इनका हमको रिसाइकिल करना चाहिए। गिव दैम टू चिल्ड्रन हु नीड दैम, हमें उनको उन चिल्ड्रंस को देना चाहिए जिनको इनकी नीड्स है, हमें इनको फेंकना नहीं चाहिए। एबेंजर, दीज किड्स रियली थिंक दैट दे कैन मेक अ डिफरेंस। एबेंजर कहता है कि जो बच्चे बातें कर रहे हैं इनको लगता है कि बातों से या ऐसे सोचने से कुछ हो सकता है, कुछ डिफरेंस आ सकता है। घोस्ट ऑफ अ डे प्रेजेंट, वॉकिंग बैक टू एबेंजर बेडरूम, वापस एबेंजर के बेडरूम में आ जाते हैं सब। यू हैड बेटर होप सो एबेंजर, तुम्हें भी ऐसे सोचना चाहिए था एबेंजर।
वी ऑल आर डिपेंडिंग ऑन इट, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं अर्थ के लिए, अर्थ के लिए कि हमको क्लीन रखना चाहिए अर्थ को, और इसके लिए हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। द नेक्स्ट गोस्ट विल कम टू शो यू वाई, जब नेक्स्ट जो आएगा वो तुम्हें बताएगा कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। एक्ट 4 एबेंजर्स बेडरूम। नरेटर, एबेंजर वेटेड, कुड ही नॉट गेस, ही वॉज अबाउट टू सी वन ह्यूज मैस। एबेंजर वेट कर रहा होता है कि अब वो खुद से गैस नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है, अब कौन सा बड़ा मैस होने वाला है, आगे क्या परेशानी आने वाली है। घोस्ट ऑफ अ डे फ्यूचर गोज टू एबेंजर बेड, टैप हिज शोल्डर, वॉक्स अवे। जो घोस्ट होता है अ डे फ्यूचर का, वो एबेंजर के बेड के पास आता है, उसके शोल्डर को टैप करता है और आगे चल देता है। एबेंजर, हे वेट, हु आर यू? एबेंजर कहता है रुको, तुम कौन हो? He jumps up and runs after the ghost to a vast wasteland. They stop to look around. वो जंप करता है बेड से, उसके साथ जाता है और वहाँ घोस्ट के साथ जाकर जाता है, एक वेस्ट लैंड में पहुँच जाता है और वहाँ पे जाके वो दो रुकते हैं और आसपास देखते हैं। घोस्ट ऑफ अ डे फ्यूचर, आई एम द घोस्ट ऑफ अ डे फ्यूचर, आई लिव हेयर वेयर देयर आर नो लिविंग थिंग्स, ओनली गार्बेज एंड पोल्यूशन। अर्थ डे घोस्ट कहता है मैं यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ गार्बेज है और पॉल्यूशन है। एबेंजर, दिस कांट बी, आई एम आउट ऑफ हेयर, ये ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से जाना है। रन्स टू हाइड अंडर हिज ब्लैंकेट, वापिस जाता है अपने ब्लैंकेट के पास और छुपने की कोशिश करता है, ब्लैंकेट में छुप जाऊं। घोस्ट एग्जिट, घोस्ट चले जाता है। एक्ट 5 एबेंजर बेडरूम। नरेटर, एबेंजर रोज विद जस्ट वन थॉट इन हिज हेड, अर्थ इट्स अ डे, बाय गोली आई एम नॉट स्टेइंग इन बेड। बाय गोली मीन्स एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। जो एबेंजर होता है बेड से उठता है और सोचता है कि मुझे बेड पे ही लेटा नहीं रहना चाहिए, अब आज अर्थ डे है, अब वो बहुत सरप्राइज होता है और अब सरप्राइज होकर अपने बेड से उठता है कि मैं बेड पे बहुत ज़्यादा लेट नहीं सकता, ये तो अर्थ डे है आज तो। एबेंजर जंपिंग अप एंड रनिंग टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एट द पार्क। एबेंजर एकदम से बेड से उठता है, जंप करता हुआ और भागता हुआ जो चिल्ड्रन होते हैं पार्क में उनके पास जाता है। हैप्पी अर्थ डे एवरीवन, सबको विश करता है अर्थ डे एबेंजर। चाइल्ड 1, इज दैट यू एबेंजर लिटिल बग? चाइल्ड 1 कहता है एबेंजर लिटिल बग, ये तुम हो? एबेंजर, यस इट्स मी बट आई हैव चेंज। यस ये मैं हूँ लेकिन मैं चेंज हो चुका हूँ। चाइल्ड 2, आर यू गोइंग टू स्टॉप लिटरिंग एंड पॉल्यूटिंग? चाइल्ड 2 कहता है कि आप तुम गंदगी नहीं फैलाओगे और पोल्यूशन नहीं करोगे? एबेंजर, यस। चाइल्ड 3, आर यू गोइंग टू फॉलो द 3 R's एंड ऑलवेज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल? चाइल्ड 3 कहता है कि अब तुम 3 R's जो है उनको फॉलो करोगे, कि रिड्यूस करोगे जो कम है उसका यूज़ बार बार करना, एक चीज़ को यूज़ करोगे उन्हें बार बार रिसाइकिल करना उनका, और उनको वेस्ट नहीं करना, ये 3 R's को फॉलो करोगे? एबेंजर, यस यस। चाइल्ड 4, आर यू गोइंग टू लिव इन द स्पिरिट ऑफ अर्थ डे एंड टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड? चाइल्ड 4 कहता है अब जो तुम अर्थ डे है इसको अब समझोगे और जो इसकी हम केयर कर, सभी मिलके से अब केयर करेंगे अर्थ डे के वर्ल्ड की? वो कहता है एबेंजर, यस यस, मैं करूँगा इस अर्थ डे की केयर करूँगा, मैं इसकी समझूंगा अब इसको। ऑल टू द ट्यून ऑफ वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। अब सभी एक सॉन्ग गाते हैं जो मैरी क्रिसमस की ट्यून पे बेस है। वी विश यू अ हैप्पी अर्थ डे, वी विश यू अ हैप्पी अर्थ डे, वी विश यू अ हैप्पी अर्थ डे एंड रिसाइक्लिंग डे टू, वी विल नॉट वेस्ट अ लीटर, whenever we go we will help mother nature and we will all live and grow। इस सॉन्ग में आपको बताया गया है कि जो हमें वेस्ट है जो हमें उसको इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए अपने अर्थ को, अपने जो मदर नेचर है उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हम वहाँ पे अच्छे से रहें, लीव करें और वो हमारे मदर नेचर है ग्रो करें और हम भी वहाँ पे बहुत हैप्पीली सर्वाइव करें। क्लियर? So it is a beautiful chapter in which the help of children and ghostwriter try to explain us the importance of clean environment. We must keep the earth clean and green. I hope you have understood the chapter well. Thank you.